आज 20 सितंबर है, 20 सितंबर 2024 और रात का 1:18 हो रहा है। ये अगर दिख रहा हो 1:18। मेरे को लगा कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी, तो मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे माइंड में कुछ ऐसे रैंडम थॉट्स हैं, तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ बात कर दूँ। अब ये मैं डाल दूंगा शायद यूट्यूब में, लेकिन ये असल में किसी के लिए नहीं है। मे बी आप इन चीज़ों से एग्री नहीं कर सकते या एग्री नहीं करोगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरा खुद का अपना व्यू है, और ये मोस्टली मैं अपने लिए डाल रहा हूँ। मे बी आज से मैं 4-5 साल बाद देखूंगा कि भाई मेरे सोच में क्या बदलाव आया इन 4-5 सालों में, तो इसके लिए है। अब इसको मैं पब्लिक नहीं भी, मतलब अगर पब्लिक नहीं भी करूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं पब्लिक रखूँगा। देखता हूँ क्या मेरे को फीडबैक आएगा, तो देखते हैं। तो पहला मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि पर्पस क्या है, व्हाट इज़ पर्पस। इसके बारे में मैं असल में ये सारी चीज़ें ना, मैं कुछ 6-7 महीनों या 1 साल, हमें भी 1 साल से सोच रहा हूँ। तो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आती है, तो उसके बारे में मैंने खुद ऐसा निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हमारा पर्पस क्या है। तो ये काफ़ी क्या, वो ये एग्जिस्टेंशलिज्म में ही आती है। तो मेरे को लगता है कि हमारा ऐसा कुछ पर्पस नहीं है कि ऊपर वाले ने हमें कुछ ऐसा पर्पस दे के भेजा है कि भाई देख तेरे को जाके ये काम करना है। हमारा पर्पस ऐसा कुछ खास है नहीं। हम लोग पैदा हो गए। अब पर्पस हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को देखोगे, लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं। कोई लोग पुअर का हेल्प करते हैं, कोई लोग और भी में भी समाज सेवा कर रहे होते हैं, कोई साइंस में या टेक में काम कर रहे होते हैं। तो लोग यहाँ पे खुद से अपना पर्पस बना लेते हैं। ऐसा कोई खास पर्पस हमें दे के आया नहीं, ऊपर से भेजा नहीं जाता है कि भाई देख तेरे को ये काम करना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है पर्पस ये है। अभी तक तो मैं यही सोच के आया हूँ कि भाई पर्पस हमारा ये है कि हमें खुद से एक मीनिंग निकालना पड़ता है अपने लाइफ का। और हम लोग मे बी जब हम लोग टीनेजर्स में होते हैं या कम एज में होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन असल में हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है भाई। कि जीवन हम लोग क्या ऐसे ही काटने के लिए आए हुए हैं? ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है। लोग शादी कर लेते तो अपने बच्चे बीवी के साथ में बिजी हो जाते हैं, तो पहले तो उन्हें ये थॉट नहीं आता, लेकिन एक टाइम में उन्हें हिट करता है ये बात कि भाई क्या यही काम करने के लिए आया गया है लोग। ऐसा मैंने सुना है, तो क्योंकि मैं खुद इस एज में नहीं गया हूँ, तो मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा लोग इस टाइम में आते हैं, उसको शायद मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। तो बात यही है कि मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ये बात समझ लेना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, जान लेना चाहिए उसका पर्पस क्या है। मे बी आप नहीं जानो इस पर्पस के बारे में, क्योंकि 20-22 साल में आदमी क्या ही जानेगा। मैं 30s में नहीं जानता, लोग 40s में नहीं जानता। जब जागो तब सवेरा, है ना। तो पर्पस हमें तो खोजते रहना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। और मेरे हिसाब से ये सबसे सूटेबल है, ये सबसे सही बैठता है कि पर्पस हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। कि भगवान ने तुम्हें ऐसा नहीं भेजा कि भाई जाओ और लोगों का भला करो। तुम पर्पस अपना खुद से निकाल सकते हो। कि तुमको अगर लगता है कि भाई तुम कुछ चीज़ को इन्वेंट करना चाहते हो या लोगों की हेल्प करना चाहते हो, ये तुम्हारा पर्पस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब लोगों का अलग अलग पर्पस होता है, वो खुद से बनाते हैं इसको। तो ये मेरा जवाब है। मैं सोचता हूँ कि हमारा ये पर्पस है। दूसरा ये आता है कि भाई गॉड है कि नहीं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल होता है, सब लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि गॉड है कि नहीं। तो इसका जवाब मेरे को सही बात है ये है, तो मेरे को नहीं पता। मैं अपने आप को एथिस्ट नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को एग्नोस्टिक कहता हूँ, जिससे ज्ञान नहीं होता। मुझे उतना ज्ञान नहीं है इस टॉपिक के बारे में कि भगवान है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके तलाश में हूँ। अगर वो हैं तो मैं उनका तलाश में हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मे बी इन फ्यूचर मेरे को पता चल जाएगा कि वो है या नहीं है। और इसमें इस जर्नी पर मैं हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि भाई मंदिर जाओ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं मंदिर जाने में, प्रसाद लेने में, टीका लगाने में, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो मेरे को इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी पर थोपता भी नहीं हूँ कि भाई देख भगवान नहीं होते, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है। क्वेश्चन करना सबसे बड़ा धर्म है एक व्यक्ति का, उसे क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग कह दी कि देखो बाबू ये है तो इसको फॉलो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वैसे लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से। अगर किन्हीं को कोई बताया गया कि देखो बाबू ये भगवान है और इनका तुम पूजा करो, ये तुम्हारी लाइफ में एक अच्छाई लाएंगे और सुख समृद्धि मिलेगी। कल को मे भी कोई आके और कहता है कि भाई देख ये हमारे भगवान है, ये क्या होता है कि ये तुम्हें और भी ज़्यादा
तुम्हारे भगवान ने तुम्हें तो कुछ दिया नहीं, हमारे भगवान तुमको देंगे और हमारे में आ जाओ। तो ये लोग जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो इससे अच्छा भाई, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो क्वेश्चन करो यार, ठीक है। मे बी तुम्हें सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन एक तुम रास्ते पर रहोगे, और जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा उस दिन तुम सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगे बाकी और लोगों से, जो जिन्हें पता ही नहीं है, जो बस सुन लिए हैं और उसको फॉलो करते हुए आए हैं। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि लोग पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जब वो मनोकामना पूरा नहीं होता तो वो भगवान के प्रति गुस्सा हो जाते हैं कि यार भगवान ने हमें दिया नहीं, ये नहीं। अरे भाई पहले जानो तो भगवान को कि भगवान है कि नहीं, ठीक है। और भगवान अगर है भी तो उनको अच्छे से जानने का कोशिश करो, है ना। तो मेरा ये ख्याल है गॉड को लेकर। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि रिलीजन इंपॉर्टेंट है, रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजन मेरे हिसाब से रिलीजन स्टार्ट हुआ है रिलीजन मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है कुछ तरह के लोग एक विचारधारा को फॉलो करते हैं और वो अपनाता है लोगों को। जब आप एक रिलीजन में होते हैं तो लोग अपनाते हैं आपको कि हाँ भाई तुम हमारे धर्म के हो तो तुम आ जाओ, तुम ये चीज़ें फॉलो करो। तो लोग क्या है कि हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग क्या है कि ग्रुप में रहना चाहते हैं हमेशा से। तो रिलीजन वो हमें ग्रुप देता है, वो हमें एक तरह का सेफ्टी देता है, प्रोटेक्शन देता है कि हाँ भाई तुम, हमें वो वैलिडेशन देता है जिसको बोला जाता है कि हाँ भाई तुम हमारे ये से हो, ठीक है, इसको फॉलो करो। और दूसरा, रिलीजन हमें काफ़ी चीज़ें भी सिखाती है, हमें मोरल्स एथिक्स सिखाया जाता है रिलीजन के द्वारा। अगर आप हिंदू फिलोसफी को फॉलो करते हो, हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हो, तो इसमें काफ़ी मात्रा में ये चीज़ है। और मेरे को इसलिए हिंदू फिलोसफी या हिंदू रिलीजन मेरे को काफ़ी पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कहता कि देख भाई तेरे को एक चीज़ को फॉलो करना है, ये कहते हैं कि तुम देखो, पता करो, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने डिसीजन बनाओ। इसलिए हम लोग क्या है कि जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक दर्शन जो एथिस्ट होते हैं, उसको भी हम लोग अपना मानते हैं। तो यही है मेरे हिसाब से, रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रिलीजन ना हो तो लोग खुले सांड बन जाए, या मतलब कुछ भी काम करने लगे, उनके पास कुछ फॉलो करने के लिए नहीं होगा। रिलीजन एक डर भी देता है, असल में डर जरूरी है लोगों का, भगवान का डर जरूरी है, नहीं तो लोग कुछ भी करने लगे। तो मेरे हिसाब से रिलीजन इन कानून से जरूरी है। भगवान है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन रिलीजन का होना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, why religion important, so do you believe in God, what is the meaning of life। और मैं इसको रॉ रखने वाला हूँ, ऐसा कुछ काटने छाटने वाला नहीं, जो होगा वो मैं डाल दूंगा। what is the meaning of, do you believe in God, why religion important। और इसमें मैंने लिख के रखा है what is ultimate truth। तो भाई इसका जवाब तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है मेरे हिसाब से, मैं अभी 23 हूँ, मेरे को देखने से नहीं लगता था 23, लेकिन मैं 23 का हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा एज का लगता हूँ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है मेरे हिसाब से? अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि जब हम लोग अपना काम करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और अपने, जैसे तुम आए हुए, तुम परिवार वाले हो, तुम्हारे परिवार हैं, तो तुम्हें उन्हें प्रोवाइड करना है, उन्हें फीड करना है, तो तुम्हारे लिए यही ट्रूथ हो सकता है। यही जीवन का सत्य है भाई मेरे, की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है लोगों की, तुम्हारे आसपास की, तुम्हारी फैमिली की, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। और इससे हम लोग भाग नहीं सकते। अल्टीमेट ट्रूथ डेथ को भी कहा जा सकता है कि अल्टीमेट ट्रूथ जो है एक डेथ भी है, क्योंकि एट द एंड सारी बातें बर्थ और डेथ ये अल्टीमेट ट्रूथ है, क्योंकि हमारा बर्थ हुआ है तो हमारा डेथ भी होगा। हमें सबको पता है कि डेथ एक दिन आने वाला है, तो डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ हम लोग कह सकते हैं। बाकी बात अपना काम है, जो काम करने आए वो जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको फॉलो करो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तुम जॉब करते हो या फैमिली वाले हो तो अपने फैमिली को प्रोवाइड करना तुम्हारा ड्यूटी है। और मेरे हिसाब से यही अल्टीमेट ट्रूथ है फिलहाल के लिए। मेरे को इतना ही नॉलेज है यार, जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप हो सकता है आप एग्री ना करो मेरी बातों पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, गाली दे सकते हो मेरे को, कोई गाली से दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इतना ही, और क्या। और मैं भी अगर ऐसा कुछ मेरे माइंड में आएगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं, बाय।